चोरी की हमारे यहाँ, हमारे गंगवाल ज्वेलर्स की शान पे उसने कीचड़ उछाला। इतने सब कांड करने के बाद उसने डॉली पर भी हाथ उठाया, आपने देखा होगा तो उसे धक्का दिया, उसे मारा। तो इतने फिज़िकल अब्यूज़ और मेंटल हरासमेंट के बाद डॉली एकदम टूट चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, ज़िंदगी से हार चुकी थी। बट देन कभी भी लाइफ में उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं पॉइंट आया कि वो हार गई। डॉली एक ऐसा कैरेक्टर है जो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले कि अगर उसकी लाइफ में कितनी भी निराशा हो, कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, वो सह के भी वो उसमें से उभर कर आती है। सो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो उभर कर आई, उसने सुमित को जवाब दिया, जेल भिजवाया। और उसने ये स्टैंड लिया कि मैं सुमित के साथ नहीं रहूँगी, मैं उसके अत्याचार नहीं सहूँगी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करता है ये कैरेक्टर। तो बहुत मज़ा आया प्ले करने में भी। और सेकेंडली जो दुख के बादल थे अब थोड़े थोड़े झड़ने लगे हैं। डॉली माँ बनने वाली है ये पता चला है, पर सौरभ जो है वो एक खुशी की किरण बनकर आया है डॉली की ज़िंदगी में। और वो खूब समझता है डॉली को, उसका ख्याल रखता है। एंड अभी ऐसे दिखा रहे हैं कि सौरभ सच में मेरी इतनी केयर और कदर करता है कि डॉली खुद उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और आगे आप देखिए क्या होता है। कहीं ना कहीं डॉली अकेलापन महसूस करे तो क्या सुमित को लाने में मदद करेगी इसके अंदर? जैसे घर वाले ने बोला कि सुमित को लाया जाएगा, जी सोच है नहीं। लाने की, क्योंकि आप जैसे कि आप देखेंगे कि दादाजी ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं सुमित को माफ़ करके उसे घर में वापस लाना चाहती हूँ, तो मैंने साफ मना कर दिया है। क्योंकि मैंने बहुत सह लिया, डॉली ने बहुत सह लिया। और अब डॉली और सहना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है सुमित के आंसू मगरमच्छ के आंसू है, वो कभी बदलने नहीं वाले, वो वापस कोई ना कोई साजिश करेगा ज़रूर। तो सुमित पे वापस भरोसा करके वो अपने आप को वापस धोखा नहीं देना चाहती है। तो इसीलिए वो सुमित को तो बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि वो उसने कह दिया है कि मैं उससे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो आगे बढ़ चुकी है लाइफ में, वो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने बलबूते पर वो कुछ हासिल करना चाहती है, जो वो करेगी। आप ऐसी महिला को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने पति का अत्याचार सह रही, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि डॉली की तरह बनिए। आपकी ज़िंदगी में भले कितने ही उतार चढ़ाव हो, कितनी ही दुख हो, कितनी ही दर्द हो, कितने ही ऐसे मौके आएंगे, ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको तोड़ कर रख देंगे, आप टूट जाएंगे। पर टूट के भी सह के भी आप खड़े होते हो, वापस उभरते हो, उससे सीखते हो। और पीछे मुड़ के नहीं देखते, आगे चलते हो। और सीख के कुछ ना कुछ आगे अपने बलबूते पर करना चाहते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर एज अ फीमेल और एज अ वुमेन इफ़ यू डू दिस, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। आज की सीन की बात करें तो जो सौरभ ने आपको नींबू खिलाया, तो कितना पूरा नींबू गाल दिया था कि थोड़ा था? नहीं, जब वो नींबू डाल रहे थे बेसिकली, तो हम थोड़ा चीट कर रहे थे इनिशियली। पर उसके बाद जब उसने अपने शॉट में नींबू डाल दिया था, तो नींबू मेरे मुंह में जाने के बदले मेरी आंखों में चला गया था। तो इतनी आंखें जलने लग गई, मैंने बोला ये क्या कर दिया तूने। तो ऐसे होता है बहुत बार शूटिंग के टाइम पर कि नींबू यहाँ के बदले वहाँ लग जाता है, बहुत बार निशाना यहाँ के बदले वहाँ लग जाता है। तो बट अच्छा इट शो वाज में फन। अच्छा शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा, उसके लिए कुछ बताएंगे? आगे यही ट्विस्ट अभी आएगा कि कैसे डॉली की लाइफ का एक नया चैप्टर खुलेगा। कोई आएगा उसकी ज़िंदगी में, सौरभ जो है उसकी ज़िंदगी में आकर कैसे उसकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। और उसे एक सहारा देगा, एक उसकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेगा, और उस पर विश्वास करके कैसे वो एक दोनों खुद पर विश्वास करके बिज़नेस चलाएंगे। हम जो हैंडलूम का बिज़नेस है वो फिर से शुरू करेंगे, और फिर से चलाएंगे उसे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है मेरे काम के लिए। और प्लीज़ आप इतना प्यार हमें हमेशा देते रहिए।
इस शो को आपके प्यार की, आपकी सराहना की बहुत ज़रूरत है। तो